अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें हमने अब जो पोर्शन बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था दैट वाज अबाउट द रिसेप्टर्स। उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस चैप्टर में हम बेसिकली दो रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज आई एंड अदर वन इज़ ईयर। आई को तो डिटेल में हमने देख लिया था, तो आज हमने बेसिकली पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कि ईयर का क्या स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे हमें जो है वो हियरिंग में हेल्प आउट करता है। सो बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर है वो कवर करेगा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को। जिस तरह से आप कह लें कि विज़न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली हियरिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विज़न। बेसिकली हमारे जो ईयर्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं हियरिंग में, ठीक है ना। जो हियरिंग है वो हमारे लिए इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विज़न। सो हियरिंग के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड एज ईयर्स। ईयर्स हमें क्या करते हैं, हेल्प आउट करती है हेयरिंग में। ना सिर्फ ये हमें हेयरिंग में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम है, यानी अगर हम एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो पाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहती है। सो वो बेसिकली ईयर जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आज हमने इसका डिटेल में पढ़ना है स्ट्रक्चर। तो अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर को 3 मेन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड लास्ट वन इज़ इंटरनल ईयर, ठीक हो गया। तो ईयर के ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। अब इन पार्ट्स को हम वन बाय वन देखते हैं कि ये फर्दर इनका आगे से क्या स्ट्रक्चर है। सो जो एक्सटर्नल ईयर है बेसिकली ये आप कह लें कि इसको आउटर ईयर भी कहते हैं, जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ पेन्ना। पेन्ना बेसिकली जो आउटर आप कह लें कि पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब ये ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम ये हमें बाहर से विजिबल नहीं है, सिर्फ जो इसका विजिबल पार्ट है दैट इज़ ओनली पेन्ना। पेन्ना क्या है, पेन्ना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। ये जो आपको अपना कान जिसको हम कहते हैं नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेन्ना, ठीक है। जो हमें आउटसाइड स्ट्रक्चर नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज पेन्ना। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगर आप देखें कार्टिलेज क्या होती है, इसको आम जुबान में आम लोग कहते हैं जी सॉफ्ट बोन। इट इज़ नॉट अ बोन, इट इज़ बेसिकली कार्टिलेज। ये हमारा जो चैप्टर है नेक सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सॉफ्ट पार्ट होता है बेसिकली ये स्केलेटल सिस्टम का। सो अगर आप देखें अपने कान को, यू कैन बेंड योर ईयर, आप इजीली अपने ईयर को जो है वो बेंड कर सकते हैं। उसकी रीज़न ही क्या है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ होता है एंड इट इज़ कवर्ड विद स्किन। इसके ऊपर क्या होती है, स्किन की कवरेज होती है। अब ये क्या करता है, बेसिकली जो साउंड वेव्स हैं जो आपकी आउटसाइड इन्वायरमेंट से आ रही हैं, उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है इनटू ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल क्या है, जिसका नेक्स्ट पार्ट है। ऑडिटरी कैनाल जो है वो इट इज़ उसमें स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं, और वो ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी कैनाल में, वो क्या करते हैं, ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिकली इस वैक्स का काम क्या है, इस वैक्स का काम ये है कि जितने भी आप कह लें कि जर्म्स हैं, डस्ट हैं, या अगर इनकेस कोई खुदा न खास्ता स्मॉल इंसेक्ट है, तो उससे वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ईयर को। जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ईयर का, उसको प्रोटेक्ट करती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स या खुदा न खास्ता कोई इंसेक्ट वगैरह, तो उस वैक्स के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो ये आगे इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंच पाते, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो वैक्स है ये क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और प्लस डैम्पनेस जो है उसको, ऑडिटरी कैनाल की जो डैम्पनेस है उसको मेंटेन रखती है। अब आप देखिए टेम्परेचर मेंटेनेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि हम अपने होमोस्टेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर इंटरनल कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट। कि जो हमारी इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आउटसाइड एनवायरनमेंट में जितने मर्जी चेंजेस आ जाए। सो बेसिकली ये क्या करती है, इंटरनल जो ईयर है उसका टेम्परेचर भी ये मेंटेन रखती है। अब ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये इसके लास्ट जो हमारे पास पार्ट आता है ना, दैट लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड एज ईयर ड्रम, ठीक है। जो ईयर ड्रम है वो क्या है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन द ईयर ड्रम, और ये ईयर ड्रम जो है वो थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये क्या करती है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है, और बेसिकली इसी की वाइब्रेशन से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। आगे जो हमें हियरिंग आती है, हमारी जो नर्व्स होती है वहाँ तक जो पहुँचती है, वो इसी ईयर ड्रम की
वाइब्रेशन से पहुंचते हैं। इसको ईयर ड्रम को जो है वो इन अदर वर्ड टिम्पैनम भी कहते हैं और आम जुबान में इसको कान का पर्दा कहा जाता है। बिल्कुल ये थिन मेम्ब्रेन होती है और ये इसका फंक्शन क्या है, ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को। ये अब अगर आप देखें तो दैट इज़ द डायग्राम ऑफ ईयर। ये अगर आप पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड एज पिन्ना, ये हमें आउटसाइड जो एक्सटर्नल हमारा पार्ट है नज़र आता है। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दैट लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल। इसको क्या कहते हैं हम? ऑडिटरी कैनाल। सो साउंड वेव्स बेसिकली यहाँ से एंटर होती हैं और फिर उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल में आती हैं। अब अगर आप इस ऑडिटरी कैनाल का लास्ट पार्ट देखें, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज़ कॉल्ड एज ईयर ड्रम और टिम्पैनम। सो साउंड वेव्स आके इसके साथ स्ट्राइक करती हैं। यहाँ तक ये जो हमारे पास पार्ट है, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, ये जो छोटा सा पार्ट आ रहा है, दैट वन इज़ कॉल्ड एज मिडल ईयर और यहाँ पर हमारे पास 3 बोन्स आर प्रेजेंट। दीज आर कॉल्ड एज मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा जहाँ पर ये स्टेप एंटर ख़त्म हो रही है, जो बोन है, ये आपको स्मॉल राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, छोटी सी, अगर आप देखें इसको गौर से, सो ये आपको इधर विंडो सी नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओवल विंडो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ओवल विंडो कहते हैं। यहाँ तक हमारे पास आ जाता है हमारा जो मिडल ईयर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो आपको ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, ये पिंक वाला सारा पोर्शन हमारे पास मिडल ईयर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं जो ब्लू वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर। ठीक हो गया। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये अगर आपको नज़र आ रही हो, ये राउंड फॉर्म में, दिस वन, सो दीज आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से ये जस्ट लाइक अ स्नेल, जैसे स्नेल की बॉडी पे होते हैं ना राउंड सर्कल्स, ये दैट वन इज़ कॉल्ड एज कॉक्लिया। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर यूस्टिशियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट। अब बेसिकली ये जो यूस्टिशियन ट्यूब होती हैं, ये क्या करती हैं? ये नोज़ और ईयर का जो आप कह लें कि एक कनेक्टिंग पॉइंट होती हैं। ठीक है ना, सो यूस्टिशियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट। ये जो इंटरनल हमारा ईयर है, यहाँ पर क्या है? नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट। सो साउंड वेव्स यहाँ से होती हुई आती हैं, टिम्पैनम ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं। जब वो स्ट्राइक करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, फिर उसके बाद आगे इन बोन्स के साथ टकराती हैं, वाइब्रेट करती करती फिर आगे इंटरनल ईयर में जाती है और अल्टीमेटली यहाँ नर्व्स जो हैं वो उनको डिटेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन तक वो चली जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाए मिडल ईयर पे। मिडल ईयर के जो पार्ट्स हैं, मिडल ईयर इज़ अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल ईयर कहते हैं। इसमें मिडल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर मिडल ईयर ऑसिकल्स, तो इन 3 बोन्स को मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं, जो कि एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप पीछे डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं। दीज मूवेबल बोन्स, ये दीज आर मूवेबल बेसिकली, और ये मूवेबल किस तरह से? जब ईयर ड्रम स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद उन्हीं की स्ट्राइक से, वाइब्रेशन से आगे ये बोन्स भी जो है वो वाइब्रेट करती हैं। जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हियरिंग वाला, उसमें मैं आपको इसकी प्रॉपर वीडियो भी दिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से साउंड वेव्स एंटर होती हैं और फिर वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इनमें मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेलियस, इंकस एंड स्टेप जो है ये अटैच होती हैं ईयर ड्रम के साथ। उस मेलियस जो है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है। आफ्टर मेलियस आ जाती है इंकस, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है? स्टेप्स आ जाती है। और ये जो कनेक्टेड होती है किसके साथ? ओवल विंडो के साथ। ठीक है, अब ये जो ओवल विंडो है ये क्या करती है? ये मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है एक दूसरे को। बेसिकली आप कह लें कि ये वो पार्ट है सेपरेशन का, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ उसके बाद हमारे पास इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? मिडल ईयर जो है वो कम्युनिकेट करता है विद नेजल कैविटी थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब। सो बेसिकली यूस्टिशियन ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ कॉमन ओपनिंग जो कि ईयर और नेजल कैविटी को एक साथ कनेक्ट करती है। ठीक हो गया। और ये बेसिकली जो यूस्टिशियन ट्यूब है, इसका फंक्शन ये भी है कि ये जो एयर प्रेशर है
उसको मेंटेन रखती है एयर की दोनों साइड पे, यानी एक कान पे जितना एयर का प्रेशर पड़ रहा है उतना ही दूसरे कान पे रहे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहती है। अगर ये यूस्टिशियन ट्यूब्स बंद हैं या किसी वजह से आप कह लें कि एयर का प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा, तो आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस में नहीं आ सकती है। सो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए, बैलेंस में रहने के लिए इसका एयर प्रेशर का रेगुलेट होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है इनर ईयर। इनर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। वेस्टिब्यूल्स क्या है? वेस्टिब्यूल्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर ईयर, के इनर ईयर का जो सेंटर पार्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या है? ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं दैट आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। ये अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। और कोक्लिया जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स रैप इटसेल्फ इनटू अ कॉइल ट्यूब, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि जस्ट लाइक अ स्नेल जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रैप हुई होती है क्वाइल की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? हम कोक्लिया कहते हैं। और साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया, जो सबसे मिडल में प्रेजेंट होती है उसमें भी होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाती है इंटरनल ईयर की डायग्राम। यहाँ से हमारे पास मिडल ईयर ख़त्म हो गया और उसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा इनर ईयर। सो ये जो इस तरह से 3 canals, these are called as semicircular canal और this one is called as vestibule। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ गया वेस्टिब्यूल, फिर वेस्टिब्यूल के बाद आ गई ये सेमी सर्कुलर कैनाल, और सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद आ गया ये कॉइल्ड फॉर्म में हमारे पास कोक्लिया। और कोक्लिया की भी ये जो मिडल वाला पार्ट है, इस मिडल वाले पार्ट में क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आज आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे हेयरिंग के बारे में कि किस तरह से ईयर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है या किस तरह से हमारी बॉडी को जो है वो बैलेंस में रखता है। थैंक यू सो मच।